हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरी भाभी बहुत ही चालाक औरत है। एक दिन मैंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके बाद धीरे धीरे मैं भी उसके जाल में फंस गया और हम दोनों एक अलग ही रिश्ते में बन गए। मेरा नाम राहुल है, उम्र 24 साल। मैं एक जवान और हैंडसम लड़का हूँ। रंग सांवला है, चौड़ा सीना और मजबूत बदन जो किसी को भी आकर्षित करता है। मैं कोलकाता में अपने बड़े भाई नकुल और उनकी पत्नी यानी कि मेरी भाभी पूनम के साथ रहता हूँ। पूनम भाभी 27 साल की हैं। वो दिखने में बेहद ही खूबसूरत है। रंग गोरा, चेहरा गोल और पतली कमर। भैया एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और वो अक्सर टूर पर ही रहते हैं। भाभी घर पर अकेली रहती थी और मैं कॉलेज के बाद ट्यूशन पढ़ाने जाता था, जिससे थोड़ी बहुत कमाई भी हो जाती थी। भाभी हमेशा घर पर नाइटी ही पहनती रहती थी और जब भी कभी बाहर जाती हैं तो वो साड़ी पहनती थी। मैं तो चोरी छुपे उन्हें ही देखता रहता था। मेरी नजर तो उन्हीं पर टिकी रहती थी। भाभी की खूबसूरती में कुछ तो खास बात थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराती थी। मुझे लगता था कि वो जानबूझकर मुझे सताती हैं। एक दिन मैं कॉलेज गया तो पता चला कि कॉलेज बंद है, तो मैं घर वापस आ गया। भैया टूर पर थे और मैंने सोचा कि भाभी घर पर ही होगी। जैसे ही मैंने घर का दरवाजा खोला तो मुझे भाभी के कमरे से अजीब अजीब आवाज सुनाई दी। मैंने अपने कदम भाभी के कमरे की ओर बढ़ाया। मुझे जानने की बहुत जिज्ञासा हुई कि आखिर भाभी के कमरे से ऐसी आवाज क्यों आ रही है। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को एक सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। चलिए दोस्तों, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मैंने देखा भाभी अपने कमरे में थी और उनके साथ एक अजनबी आदमी था। मैंने चुपके से देखा तो वो आदमी भाभी के साथ एक अलग ही अवस्था में थे। भाभी सिसक रही थी। मैं समझ गया कि भाभी का चरित्र ठीक नहीं है। जब मैंने भाभी को उस अनजान आदमी की बाहों में देखा तो मैं गुस्से से घर के बाहर आ गया और इंतजार करने लगा। वो आदमी कुछ देर बाद चला गया और मैं फिर से घर के अंदर घुस गया। भाभी जब बाहर निकली तो मुझे देखकर चौंक गई। वो बोली, राहुल तुम कब आए? मैंने गुस्से से कहा, भाभी मैं सब देख चुका हूँ, आपका चरित्र ठीक नहीं है। वो डर गई और बोली, राहुल प्लीज किसी को मत बताना। मैंने उनकी आंखों में देखा और बोला, भाभी भैया तो अच्छा खासा कमाते हैं, आपको पैसों की ऐसी क्या दिक्कत आ गई जो आप ये सब कर रही हो? भाभी आपने एक बार भी भैया के बारे में नहीं सोचा, आप तो बस अपनी मस्ती में ही बिजी हैं। भाभी ने कहा, ऐसी बात नहीं है, तुम्हें तो पता ही है कि मेरा भाई एक नंबर का शराबी और जुआरी है और ऊपर से घर में मेरे बूढ़े माँ बाप हैं। मैं तो उनको मदद करने के लिए ये सब करके पैसा कमा रही थी ताकि मेरे माँ बाप का गुजारा चल जाए। मैंने कहा, वाह भाभी क्या बात कही आपने। अगर आपको अपने बूढ़े माँ बाप की मदद करनी ही थी तो आपने भैया से पैसा क्यों नहीं मांगा? भाभी ने कहा, मैंने कई बार तुम्हारे भैया से पैसे मांगे लेकिन उन्होंने कहा कि वो फिजूल खर्चा नहीं कर सकते हैं। भाभी मेरा पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी तो मैंने कहा, ठीक है, मैं भैया को कुछ नहीं बताऊंगा लेकिन आपको वही काम मेरे साथ करना होगा। वो मेरी बात सुनकर चौंक गई लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो मेरे पास आई और मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने भी उनकी कमर पकड़ ली और उनको चूम लिया। मैं उन्हें कमरे के अंदर ले गया और भाभी की नाइटी को मैंने उनके बदन की महक मुझे पागल बना रहा था। मैं अपने आप को काबू में नहीं कर पाया। हम दोनों अपने अलग ही दुनिया में खो गए। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, देवर जी तुम इतने अच्छे हो, मुझे पता नहीं था। तुमने तो आज मुझे जन्नत दिखा दिया। मैंने कहा, भाभी आज के बाद से तुम मेरी हो, मेरी प्यारी भाभी। तुम आज के बाद से ये गलत काम कभी मत करना। रही बात तुम्हारे बूढ़े माँ बाप की देखभाल करना, तो वो पैसा मैं तुम्हें दे दूंगा। वैसे भी ट्यूशन से मेरी अच्छी कमाई हो जाती है। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के बगल में लेट गए। अब तो मैं हर महीने
10,000 भाभी के बूढ़े माँ बाप को भेजता हूँ और हमारा ये गुप्त रिश्ता हम दोनों के बीच आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।